नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम आप देखेंगे यहाँ पर। मैं सबसे पहले करें, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता है महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का समय माना जाता है प्रथम शताब्दी। महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का जन्म स्थान बताया गया है उज्जैनी। महाकवि के कालिदास के आश्रयदाता था राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कालिदास का समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। कालिदास की जाति थी ब्राह्मण। कालिदास उपासक थे शिव के। कालिदास का प्रिय छंद है अनुष्टुप। कालिदास का अलंकार है उपमा। कालिदास की पत्नी का नाम है विद्युत्तमा। अब फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैं कर रहा है यहाँ कि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल अंक हैं 7। अभिज्ञान शाकुंतलम कुल अंक है 7। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ है महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 88 से 74 अध्याय तक एवं पद्म पुराण का स्वर्ण खंड। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक भी की रीति है वैदर्भी। नाटक को किस काव्य की विधा में रखा जाता है? तो दृश्य काव्य। शाकुंतला में कौन सा रस अंगी है? तो श्रृंगार रस, संभोग श्रृंगार। संभोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस भी, संभोग श्रृंगार रस भी। कालिदास किस रीति के प्रतिष्ठित आचार्य हैं? तो वैदर्भी रीति के। वैदर्भी रीति संदर्भ विशिष्यते। यह कथन किस महाकवि की तरफ संकेत करता है? तो कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति की प्रधानता है? तो कौशिक की। दुष्यंत के पूर्वज थे पुरु। 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। ऋतु संहार में सर्ग हैं 6। ऋतु संहार में श्लोक है 144। दुष्यंत राजा था हस्तिनापुर का। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा। दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? तो धीरोदात्त। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। अभिज्ञान तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान। षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप। सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन। अभिज्ञान शाकुंतलम में करुण रस का प्रयोग हुआ है चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है श्रगधरा। अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण में स्तुति की गई है अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। यह या सृष्टि षष्टुराद्या। यह श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण में शंकर जी के कितने रूपों का उल्लेख किया है? अष्टविध का। तो अष्टविध का अष्टमूर्ति की स्तुति की गई है। उसके बाद मंगलाचरण में शंकर जी के साथ ही किसका संकेत है? नाटकीय घटनाओं का। दुष्यंत की दृष्टि में वनलता से अभिप्राय है आश्रम वासिनी कन्याएं। दुष्यंत की दृष्टि में उद्यानलता से अभिप्राय है अंतःपुर की कन्या। षष्टुराद्या सृष्टि ही। यह पंक्ति किस पात्र की तरफ संकेत करती है? शकुंतला की तरफ। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र था माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक हैं माधव्य। शकुंतला के मूल पिता हैं विश्वामित्र। शकुंतला को उत्पन्न करने वाली माँ का नाम है मेनका। शकुंतला की दोनों सखियों का नाम है अनुसुईया और प्रियंवदा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर शकुंतला के पालन पिता है महर्षि कर्ण। श्लोक चतुष्टय किस अंक से संबंधित है? चतुर्थ अंक से। श्लोक चतुष्टय महर्षि कर्ण के प्रमुख शिष्य हैं 2 सारंगरव और सारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था गांधर्व विवाह। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रधान रस है करुण रस है। चंद्रवंश के संस्थापक थे सोमपुत्र थे अत्रि के। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का रस है संभोग श्रृंगार। उसके बाद चतुर्थ का है करुण।
तृतीय का, चतुर्थ अंक का है करुण, तृतीय का है संभोग, फिर उसके बाद करुण। महर्षि कण्व का आश्रम था मालिनी नदी पर। शकुंतला को बलकल बांधती है प्रियंवदा। आभूषणों के विषय में नारद से पूछती है गौमती। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद शकुंतला को देते हैं महर्षि कण्व। महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं त्रिष्टुप छंद में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था महर्षि कण्व के आश्रम में। महर्षि कण्व गए थे सोम तीर्थ। शकुंतला के विपरीत भाग्यों पर शमन के लिए कण्व गए थे सोम तीर्थ। दुष्यंत किस वृक्ष के नीचे विश्राम करता था? सप्तपर्ण। दुष्यंत का सारथी था सूत। दुष्यंत का द्वारपाल था रईवतक। राजमाता का संदेश दुष्यंत के पास लेकर आता है करभक। दुष्यंत की प्रथम पत्नी का नाम था वसुमती। दुष्यंत की प्रथम पत्नी का नाम था वसुमती। उसके बाद दुष्यंत की दो रानियां थीं, वसुमती और हंसपदिका। पांचवें अंक में गीत गाती हैं हंसपदिका। शकुंतला को शाप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। शकुंतला को शाप दिया था कौन? तो दुर्वासा ऋषि ने। उसके बाद शकुंतला को शाप दिए जाने का कारण था अतिथि रूप। अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि द्वारा स्वयं को तिरस्कृत मानना। शकुंतला के शाप की जानकारी थी प्रियंवदा एवं अनसुया को। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा द्वारा शाप मिलता था चतुर्थ अंक में। शाप की उद्भावना कालिदास ने की है चतुर्थ अंक में। उसके बाद प्रेम की आदर्शता के कारण की गई शाप की उद्भावना। शाप का असर शुरू हुआ था पंचम अंक से। हस्तिनापुर लौटने के पूर्व दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दिया गया उपहार था स्वनामांकित अंगूठी दिखाने की बात कही थी। शकुंतला की सखी ने अंगूठी दिखाने के बात कही गई थी शाप भय से। शकुंतला की अंगूठी गिरी थी सची तीर्थ में। शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है छठे अंक में। शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है धीवर मीन पालन को। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का गद्य है सौरसेनी प्राकृतिक। अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य है महाराष्ट्री प्राकृतिक। राजा का साला था श्याल। सानुमति सखी थी मेनका की। दुष्यंत का मंत्री था पिशुन। कण्व प्रवास से वापस आते हैं चतुर्थ अंक में। कण्व मिश्रा शब्द का प्रयोग करते हैं सारंग रव के लिए। दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं शस्त्र छंद में। वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा। कण्व को शकुंतला के विवाह और गर्भ के बारे में पता चलता है छंदोमयी वाणी से। शकुंतला के साथ गए शिष्यों के नाम हैं सारंगरव, सारद्वज। कण्व की धर्म भगिनी थी गौतमी। शकुंतला को राजा के पास से ले गई थी ज्योतिपुंज। दुर्जन नामक राक्षस से वध के लिए इंद्र का संदेश लेकर आता है मातली इंद्र का सारथी था। मातली कालनेमी के वंशज से था दुर्जय राक्षस। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन भरत। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है हेमकूट पर्वत पर। मारीच आश्रम में भरत का रक्षा सूत्र किस औषधि का था?
भरत का रक्षा सूत्र किस औषधि का था? तो अपराजिता। अपराजिता नामक रक्षा सूत्र जात कर्म के समय दिया गया था मारीच ने। उसके बाद राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है षष्ठ अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है सप्तम अंक में। नाटक में भरत वाक्य बोलता है दुष्यंत। भरत वाक्य में छंद है रुचिरा। शकुंतला की विदाई का वर्णन है चतुर्थ अंक में। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में प्रवेश करता है? तो महर्षि कण्व के आश्रम में। तीर्थ यात्रा पर गए कण्व की विवाह होता है शकुंतला और दुष्यंत का। शकुंतला को महर्षि कण्व किसके साथ पति गृह हस्तिनापुर भेजते हैं? सारद्वज, सारंगरव और गौतमी के द्वारा। आश्रम की अध्यक्षता की थी कौन? तो गौतमी। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम के बाद निवास करती है ऋषि मारीच के आश्रम में। स्वर्ग से लौटते समय परिवह नामक वायु मार्ग से आता है दुष्यंत। हेमकूट पर्वत पर आश्रम था ऋषि मारीच का। किसके अनुनय विनय से संतुष्ट दुर्वासा ऋषि शाप निवृत्ति का उपाय बताते हैं? तो प्रियंवदा को। अर्थो हि कन्या परकीय एव, यह उक्ति है कण्व की। अर्थो हि कन्या परकीय एव, यह उक्ति है कण्व की। नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है अंत में। प्रवर्तकताम प्रकृति हिताय पार्थिवः, यह भरतवाक्य किस नाटक में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने भेजा था सानुमति को। ओहो मधुर मासाम दर्शनम, यह उक्ति है दुष्यंत की। किमिव की मधुरानाम मंडनम नाकृति नाम, यह उक्ति है दुष्यंत की। उसके बाद कण्व को कहा जाता है काश्यप। अभिज्ञान का संबंध है अंगुलीयक से। शाकुंतला ने विदाई के समय आलिंगन किया था वन को। ज्योत्सना लता का सर्वप्रथम साप वृत्तांत सखियों ने बताया कण्व को। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत, यह उक्ति है दुर्वासा की। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति है कण्व की। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया, यह उक्ति है कण्व की। अग्निगर्भा समी के समान है शकुंतला। शकुंतला के ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री होने की बात दुष्यंत को बताती है अनसुईया। दुष्यंत विदूषक मांडव्य को हस्तिनापुर भेजता है द्वितीय अंक में। दुष्यंत का पुरोहित था देवराज। उसके बाद मोर मार्कंडे था मिट्टी क्या। सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया है सर विलियम जोन्स ने। शुद्ध विषकंभ का प्रयोग किया है तृतीय अंक के प्रारंभ में। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? तो षष्ठम अंक में। उसके बाद दुष्यंत का मित्र था इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत। अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों का प्रयोग हुआ है 24। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या छंद। अभिज्ञान शाकुंतलम में आर्या छंद के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वसंत तिल का। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ है उपमा और अर्थांतरन्यास। विदूषक पहली बार मंच पर आता है द्वितीय अंक में। दुष्यंत का सेनापति था भद्रसेन। ऋषि मरीचि का शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कण्व को देने जाता है वह है गालव। राजा दुष्यंत का कंचुकी है वातायन। उसके बाद राजा दुष्यंत की द्वारपालिका है नेत्रवती।
मधुकरिका राजा दुष्यंत की है परिचारिका। मारीच की पत्नी का नाम है अदिति दाक्षायणी। मारीच के आश्रम में सर्वदमन के साथ रहने वाली तापसी थी सुव्रता। उसके बाद दुष्यंत और विदूषक की बात षष्ठ अंक में अदृश्य रूप से सुनती हैं सानुमति। इंद्र की पत्नी है इंद्राणी। आत्री और अनसुईया के पुत्र हैं ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा के शाप का असर दिखाई पड़ता है पंचम अंक में। शकुंतला ने जल वंदना की थी सची तीर्थ में। गंगा के तट पर स्थित था सची तीर्थ। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र शकुंतला ने लिखा था तृतीय अंक में। उसके बाद तृतीय अंक एक संभोग हो गया और चतुर्थ अंक वियोग हो गया, वियोग। उसके बाद कमल पत्र पर प्रेमवदा पत्र नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को दी थी प्रियंवदा ने। प्रेम पत्र को राजा दुष्यंत के पास पहुंचाती थी प्रियंवदा। राजा दुष्यंत शकुंतला एवं उसकी सखिनी को चित्र बनाता है षष्ठ अंक में। दुष्यंत हंस पदिका के गीत की प्रशंसा करता है पंचम अंक में। धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु होती है षष्ठ अंक में। धनमित्र नामक व्यापारी की सारी संपत्ति दुष्यंत देता है उसके गर्भस्थ पुत्र को। इंद्र अपना आधा सिंहासन किसके लिए छोड़ देता है तो दुष्यंत के लिए। राजा दुष्यंत को माला पहनाई जाती है मंदार माला। अभिज्ञान सागरों के नांदी में प्रार्थना की गई है अष्टमूर्ति शिव की। दुष्यंत द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को तैयार होते हैं सोमरात। नटी आरंभ में गाती है दो छंद आर्या और उद्गाता। प्रथम अंक के आरंभ में सूत धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा देता है शिव से। बैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता है प्रथम अंक में। कर्ण के सोमतीर्थ जाने की बात दुष्यंत को बताता है बैखानस। राजा आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व अपने आभूषण को धनुष दे देता है सारथी को। तृतीय अंक का आरंभ होता है विश्वकंभक से। आश्रम प्रवेश के समय राजा की फरकती है दाहिनी भुजा। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को कहता है विदूषक से। सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है दाहिनी भुजा का फरकना। राजा दुष्यंत से परिचय पूछती हैं अनसुईया। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत दुष्यंत को बताती है अनसुईया। गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र कौशिक। दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है तृतीय अंक में। शकुंतला का स्वास्थ्य जानने के लिए आती है गौतमी। पुष्प चुनती हुई दो सखियों के प्रवेश के साथ आरंभ होता है चतुर्थ अंक। स्वस्ति वाचन के समय शकुंतला को आशीर्वाद देती है तीन तापसियां। पहली तापसी आशीर्वाद देती है कि महादेवी शब्द प्राप्ति का। दूसरी तापसी आशीर्वाद देती है वीर पुत्र प्राप्ति का। तीसरी तापसी आशीर्वाद देती है पति से अधिक सम्मान पाने का। शकुंतला के लिए वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि लाते हैं नारद व गौतम। महर्षि कण्व पूरे नाटक में दिखाई देते हैं चतुर्थ अंक में। यास्यत्यक्ष शकुंतलेति इस श्लोक के साथ चतुर्थ अंक में मंच पर प्रविष्ट होते हैं महर्षि कण्व। चतुर्थ अंक में कुल श्लोक हैं 22 श्लोक चतुष्टय है। चतुर्थ अंक में चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध चारों श्लोक कहते हैं कण्व ने ययाति की पत्नी थी देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी पुत्री थी शुक्राचार्य की। उसके बाद दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा।
शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु। वृक्षों से शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगते हैं कण्व। वृक्ष आज्ञा प्रदान करते हैं कोयल की आवाज में। वृक्षों द्वारा शकुंतला के जाने की आज्ञा की पुष्टि कण्व करते हैं अपर वस्त्र छंद में। मातली राजा में क्रोध या वीरता गाने के लिए आक्रमण करता है विदूषक पर। मातिल विदूषक पर आक्रमण करके उसे किस महल की ऊपरी मंजिल पर ले जाता है? मेघ प्रतिच्छंद नामक। राजा दुष्यंत आक्रमण हेतु किस परिचायिका से धनुष मांगता है? तो यवनी से। इंद्र पर आक्रमण किया था दुर्जेय राक्षस। दुर्जेय को सिर्फ मार सकता था दुष्यंत देवासुर संग्राम में जाते समय राज्यभार सौंपता है पिशुन को। राज्यभार पिशुन को सौंपने की बात दुष्यंत बताने को कहता है विदूषक को। किन्नरों का पर्वत है हेमकूट। मातली द्वारा दुष्यंत के आगमन की सूचना देने जाते समय दुष्यंत बैठा था अशोक वृक्ष के नीचे। उसके वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालक यह आशीर्वाद मारीच देते हैं दुष्यंत को। अंगूठी के शची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का सर्वप्रथम पता चलता है गौतमी के मुख से। दुर्वासा सांप वृत्तांत दुष्यंत को बताते हैं मारीच को। उसके बाद अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका शकुंतला को लेकर मरीच पत्नी के पास गई थी। अप्सरस तीर्थ से जीवों को बलात् बस में कर लेने के कारण भरत का नाम था सर्वदमन। शकुंतला का सौंदर्य वर्णन है द्वितीय अंक में। राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद है पंचम अंक में। राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन है षष्ठ अंक में। भ्रम वृत्तांत का वर्णन है प्रथम अंक में। शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप है प्रथम अंक में। कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत। आंग्ल कवि शेक्सपियर के सभी नाटक हैं दुखांत। प्रकृति और मानव के बीच सह सामंजस्य उपस्थापित किया गया है कालिदास ने। अभी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से करण अर्थ में करणाधिकरण योश्चय सूत्र से ल्युट प्रत्यय से बना है अभिज्ञान। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है पुराणों में। जल रूप, अग्नि रूप, यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप तथा वायु रूप, ये हैं शिव की अष्टमूर्तियाँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।